हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भरत नेगी स्वागत करता हूं आपका हमारे एक न्यू यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भरत नेगी एसईओ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसईओ क्या है और क्या इंपॉर्टेंस होती है एसईओ की। एक्चुअली क्या है, काफ़ी वीडियोस मैंने देखी, मेरे पास हमारी गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट चलती है जहाँ पर हमें कुछ बिगिनर्स के, कुछ इंस्टीट्यूट्स वालों के मैसेज आते हैं कि यार एसईओ क्या है, आप हमें बताएं, डिटेल में बताएं। तो चलिए, आज मैं बिल्कुल बिगिनर्स से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, टेक्निकली बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, थ्योरिकल नहीं बताएंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं थ्योरिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, थ्योरिकल प्रैक्टिकल में। सबसे पहले आपको बेसिक स्टेप बताना चाहूंगा दोस्तों कि थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। जो भी हम लोग इंस्टीट्यूट से सीखते हैं और जो भी हम लोग कंपनी में जाके कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो काफी मेजर डिफरेंट होता है। उसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, आशा करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हो उसे मैं क्लियर कर लूँ। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर नोटपैड में आपको मेंशन की हुई है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर पढ़ना चाहें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, वैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि बिगिनर्स हो पहले ही पढ़ लेते हैं एसईओ क्या है। सिंपल मैं अपने वर्डिंग में आपको बताऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल आपको गूगल से कॉपी करके नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसईओ क्या है दोस्तों। एसईओ हर एक कंपनी, जितनी भी एमएनसी कंपनी है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, ब्रांड्स है, आप देखेंगे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जितनी भी बड़ी कंपनी है आपने नोटिस करा होगा हर कंपनी एसईओ कराती है। हाँ, मोस्टली कंपनी पीपीसी भी रन कराती है, काफी एडवर्टाइजमेंट उनके चलती है, अनलिमिटेड इनका बजट होता है। बट एसईओ क्यों जरूरी है, एसईओ क्यों कराती है कंपनी, पीपीसी क्यों नहीं कराती। पीपीसी कंपनी कराती है जब भी किसी भी कंपनी को एक अनलिमिटेड बजट होता है तो वो कंपनी पीपीसी पे जाती है, जिसको हम कहते हैं पेपर क्लिक। राइट, गूगल में हमने पैसे डाले और गूगल एडवर्ड पे हमने एड रन कराया, बट उसके लिए हमें एक बहुत ह्यूज बटन बजट की जरूरत होती है। अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है तो डेफिनेटली श्योर, जो भी हमारे साथ बिगनर्स के साथ अगर कोई स्टार्टअप है या कोई एक्सपर्ट भी जुड़ा हुआ है तो मेरी वीडियो से या मेरी इस बात से बिल्कुल वाकिफ होगा कि पीपीसी को रन करना, ऐड चलाना हर कंपनी के बस की नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हमें एक ह्यूज बटन बजट की जरूरत होती है। राइट, तो दोस्तों चलते हैं यहाँ फिर अपने पॉइंट की तरफ। एसईओ क्या है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक सिंपल सी टेक्निक होती है जिससे हम अपने कीवर्ड के थ्रू अपनी गूगल रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। रैंकिंग कैसे आती है, गूगल पे आप कुछ भी सर्च मारेंगे, आपने कभी नोटिस करोगे हजारों, लाखों, मिलियंस ऑफ कंपनीज रहती है, बट आपकी वेबसाइट वहां टॉप पर आए, इस चीज के लिए हम एसईओ कराती है। एसईओ इफेक्टिव होता है काफी और एफोर्डेबल भी होता है। कोई भी कंपनी एसईओ करा सकती है अपने लिमिटेड बजट के साथ। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दी हुई है दोस्तों, आप अपनी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, गूगल से भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है एसईओ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। अब आप जान चुके हैं एसईओ क्या होता है। एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने कीवर्ड के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों होता है, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए दोस्तों आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आप कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास एक बजट की जरूरत है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो या बिग बजट हो, या फिर बड़ा बिजनेस हो, आपका स्मॉल बिजनेस हो, ई कॉमर्स बिजनेस को, थोड़ा बहुत हमारे बजट की जरूरत पड़ती है। किसी भी वेबसाइट को हिट करने के लिए हम, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कई लोग करते हैं, एसईओ भी कई लोग करते हैं, पीपीसी में ऐड भी रन कराते हैं, लेकिन एसईओ अभी तक की जो भी मैं देख रहा हूँ 2020 या 2020 से पहले 2001 से लेकर 2020 तक अगर हम ग्राफ देखें तो उसमें हम ये चीज नोटिस करेंगे कि एसईओ सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है। और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से लेके सब लोग एसईओ ही कराते हैं, प्रीफर करते हैं। वाई, एसईओ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, सर्च इंजन से लीड अच्छी आती है, एफोर्डेबल रहता है, इफेक्टिव रहता है, आप लोग एसईओ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट क्लियर करा कि एसईओ क्या होता है और एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि यार मैं स्टार्टअप हूँ, अभी मैंने सीख भी लिया है बट रैंक नहीं आ रही है, तो एसईओ के लिए हम ऐसा क्या करें जो स्टेप बाय स्टेप है, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, हाउ टू डू एसईओ फॉर योर वेबसाइट बाय स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज, किसी भी वेबसाइट को अगर आप ऑडिट कर रहे हैं या किसी भी चीज को आप एडिट कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले सजेशन अपना दूंगा कि आप वही कीवर्ड लीजिए जो कि आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट हो। कई बार क्या होता है, मैंने कई केसेस में देखे, लोग कीवर्ड तो ले लेते हैं लेकिन वो या तो वो बहुत ज्यादा हाई सर्चेज ले लेते हैं या बहुत ज्यादा लो सर्चेज ले लेते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लो सर्चेज भी लेते हैं दोस्तों तो आपकी कीवर्ड आपको हिट करेंगे, आपकी वेबसाइट को हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पर रैंक भी आ जाए, लेकिन आप देखेंगे उस पर क्लिक नहीं आ रहे हैं। क्लिक क्यों नहीं आ रहे, सिंपल सा रीजन है कि उसकी सर्च वैल्यूम बिल्कुल नहीं है। और कई लोग, कई एक्सपर्ट होते हैं या कई बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे हाई सर्चेज वाला कीवर्ड ले लेते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर लूं कि कभी भी हाई सर्चेज कीवर्ड या फिर आपने सुना होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड कभी भी रैंक नहीं होता। रीजन उसका बहुत सिंपल सा है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। तो ज्यादा ट्रैफिक अगर आप कीवर्ड लेते हैं, ज्यादा ट्रैफिक वाला कीवर्ड पे और ज्यादा हाई सर्चेस कीवर्ड पे,
गूगल आपको इतनी प्रीफरेंस नहीं देगा जितनी एक ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी या फिर एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बहुत अच्छे बैकलिंक बने हुए हैं, उस पर लाखों का ट्रैफिक है, उस पर अच्छा सोशल मीडिया होता है, उसका DAR भी बहुत बढ़िया है, तो उसको 101% गूगल रैंक देगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन यह आपका है, आप लॉ सर्चिस कीवर्ड लीजिए, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं हाई सर्चिस कीवर्ड जोड़ दिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं डायरेक्ट SEO एजेंसी इन दिल्ली। मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहे और स्टेप बाय स्टेप आप आके किसी को सिखा भी सके। दोस्तों अगर आपको लगता है SEO एजेंसी इन दिल्ली कीवर्ड पर या फिर SEO एजेंसी इन इंडिया कीवर्ड पर कोई भी बंदा डायरेक्ट काम करता है, कोई भी यूजर अगर डायरेक्ट काम करता है, चालू करता है, स्टार्ट करता है, तो आपको क्या लगता है ये कीवर्ड आएगा? दोस्तों ये कीवर्ड आएगा, लेकिन ये कीवर्ड आने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट बेसिस पे काम कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कोई भी क्लाइंट आपको 3 to 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं देगा। और अगर आप उसको ये बताएंगे कि हमारा कीवर्ड यहाँ आ चुका है, ये आ गया, तो वो क्लाइंट नहीं मानेगा। दोस्तों अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो मैं आपको जरूर प्रीफर करूंगा कि किसी भी चीज में आप पहले लोकल सर्चेस टारगेट करो। लोकल सर्चेस के टारगेट कम रहते हैं, और अगर मैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माने जाऊं जो कि लेट्स आस्क मी ने अभी 2019 में प्रेजेंट करी है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो लोकल सर्चेस से ज्यादा क्वेरी जनरेट होती है एज पर अकॉर्डिंग हाई सर्चेस कीवर्ड, राइट। तो रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे कि अभी जो 2000 में काफी टाइम पे चेंज हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर गूगल पर काफी जगह इन्होंने चेंज हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे भी तो कई जगह आप देखेंगे गूगल मैप पे जो भी अपडेट आया है, कई चीजों में गूगल मैप ने भी अपडेट करा है। अगर आप यहाँ पर भी SEO एजेंसी इन दिल्ली सर्च मारते हैं तो आपने देखा होगा पहले ये चीज अपडेट नहीं थी, बट अभी आप देखेंगे पहले गूगल मैप आता है। अगर आपने ये चीज नोटिस करी होगी दोस्तों, अगर आप एक्सपर्ट है या बिगिनर है तो आपने चीज जरूर नोटिस करी होगी कि गूगल मैप आपके नियर बाई लोकेशन पहले उठा रहा है। रीजन बहुत सिंपल सा रीजन है कि गूगल ने अभी नोटिस करा कि जो भी क्वेरी जनरेट हो रही है या जो भी अभी अपडेट आ रहा है उसमें लोकल सर्चेस कीवर्ड के बाद क्लिक होने के बाद वो डायरेक्ट क्वेरी ज्यादा जनरेट होती है, राइट। कि कोई भी बंदा, आप अगर खुद भी एज अ यूजर है, आप खुद भी सर्च करेंगे कि नियर बाई पार्लर या नियर बाई आपके नियर बाई कोई शोरूम है, बाइक का शोरूम है, तो आप पहले यही नोटिस करते हैं यार थोड़ा नियर बाई देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट पाएंगे, राइट। तो मैं आपको यहाँ टारगेट करूंगा दोस्तों। पहला स्टेप तो यही हो गया आपका कि आप लोकल सर्चेस टारगेट करें। अगर आप नोएडा रहते हैं, मुंबई रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, कि लोकल सिटीज टारगेट करें। इसके एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है, जो भी आपका SEO एजेंसी वाला इंडिया वाला पेज है वहां पर इस कीवर्ड को जरूर इंटरलिंकिंग कराइएगा। रीजन बहुत सिंपल सा है, गूगल को भी ये समझने दीजिए, गूगल को भी थोड़ा टाइम दीजिए, गूगल को ये बिल्कुल कंफ्यूज ना करें और क्लियरली उसको मेंशन करें कि हमारी जो कंपनी है वो नोएडा में और दिल्ली में भी सर्चेस करती है, नोएडा में भी और दिल्ली में भी सर्विस प्रोवाइड कराती है, राइट। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्त। आपको यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई होगी कि लोकल सिटीज आपको टारगेट करनी है। आपने जियो का नाम सुना होगा, जियो लोकल एरिया में जो भी अभी सर्च इंजन का अभी अपडेट चल रहा है वो भी आपने देखा होगा कि लोकल जो एरिया है उससे हिट हो रही है। जो भी टारगेट है, जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपका हिट्स आ रहे हैं वो लोकल एरिया से ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बहुत सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पर SEO करने से पहले आप कीवर्ड पे बहुत फोकस आपको करना पड़ेगा। आपको कीवर्ड आपके एनालाइज अगर आपका ओके है, परफेक्ट है, आई डोंट थिंक सो कि आपका SEO में कोई रोक सकता है। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया कि कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, टारगेटिंग कीवर्ड क्या है। यहाँ पर काफी लोग, आपने काफी वीडियोस देखी होगी, मैंने भी काफी वीडियोस देखी है, वो सिर्फ आपको डेफिनेशन बता देंगे, बेसिकली बता देंगे। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा दोस्तों कीवर्ड क्यों जरूरी है। चलिए, कीवर्ड जरूरी होने के लिए भी दो रीजन होते हैं दोस्तों। एक होता है प्राइमरी कीवर्ड आपका और एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड, राइट। सो डिफरेंट क्या है इन दोनों में? प्राइमरी कीवर्ड हमारा होता है हाई सर्चेस कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड हमारा होता है, सेकेंडरी पेज या सेकेंडरी कीवर्ड क्या लीजिए, वो होता है हमारा लो सर्चेस कीवर्ड। जो भी हमारी आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी या वर्डप्रेस पे आप, अगर आप HTML पे कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो आपने चीज जरूर नोटिस की होगी कि सबसे ज्यादा हिट और सबसे ज्यादा प्योरिटी जिसे मिलती है वो होता है हमारा होम पेज, जिसको कई लोग इंडेक्स पेज के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो होता क्या है दोस्तों कि हम प्रीफर करते हैं, या मैं भी आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं तो प्रीफर करूंगा कि आपका जो भी सबसे हाई सर्चेस कीवर्ड है वो आप होम पेज पे ही टारगेट करें, राइट। अगर आपने कई वेबसाइट से, कई एक्सपर्ट से, मोज या सैमरस के अकॉर्डिंग भी सुना होगा कि अगर आपका होम पेज अच्छे से हिट है, होम पेज मोबाइल फ्रेंडली है या होम पेज पे अच्छा ट्रैफिक है, आपका इंटरनल पेज इज ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया मेंशन, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं
कि कीवर्ड आप एनालाइज कीजिए। कीवर्ड के एनालाइज करने पे भी दो प्रीफर होते हैं, एक होता है हाई सर्चेस कीवर्ड, एक होता है लो सर्चेस कीवर्ड। जो भी आपका रिलेवेंट कीवर्ड है वो होता है आपका प्राइमरी कीवर्ड, जिसको आप टारगेट कीजिए होम पेज पे, आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सेकेंडरी कीवर्ड आप इंटरनल पेजेस में कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों स्टेप 3 पे। यहां पर मैं आपको टोटली प्रैक्टिकल बता रहा हूं। स्टेप 3 पे चल रहे हैं, समथिंग डिफरेंट एंड बेटर। वाई इसने यहां पर क्यों उन्होंने मेंशन करा है कि थोड़ा डिफरेंट हो, बेटर हो, क्यों, रीजन। गाइस आपने कई बार देखा होगा कि लोग मेटा टैग बनाते हैं, या फिर टाइटल बना रही हैं, या फिर कंटेंट बना रहे हैं, राइट। वो क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करते हैं। इतनी मैं आपको बात क्लियरली मेंशन कर देता हूं, जो भी हम लोग पेज या कंटेंट लिखते हैं उसे इंडेक्स कराते हैं, वो गूगल के पास ऑलरेडी सबमिट होता है। तो गूगल पे पास जो कंटेंट ऑलरेडी सबमिट है, अगर आपने उसे रीराइट कर लिया या कंटेंट राइटर से नॉर्मल पेजेस या सिंपल पेजेस या वैसा ही दिखने वाला कोई कंटेंट लगा दिया, तो क्या आपको लगता है गूगल आपको रैंक देगा? सिंपल, गूगल सिर्फ एक ही चीज पे चलता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, समथिंग डिफरेंट, बेटर, यू कैन से क्रिएटिव एज वेल, राइट। तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट लिखना है वो आपको सिर्फ आइडिया लेना है, या मेटा टैग लिखना है तो आपको सिर्फ आइडिया लेना है। किसी भी कंटेंट आपको कॉपी नहीं करना है। किसी भी कंटेंट को कॉपी करने से पहले उसका आप सिर्फ आइडिया लीजिए, उस आइडिया को ग्रोथ कीजिए। हो सकता है कि किसी ने भी कंटेंट लिखा है या किसी ने मेटा टैग लिखा है वो सिर्फ नॉर्मल लिखा है, आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। एक बात मैं आपको हमेशा नोटिस करूंगा, या आप आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आपने काफी वेबसाइट देखी होगी जिनके ब्लॉग रैंक है। गाइस मैं आपको जरूर यहाँ पर नोटिस कराना चाहूंगा, अगर किसी भी वेबसाइट का ब्लॉग रैंक है तो उसके जो सर्विस पेजेस होते हैं वो बहुत इजीली रैंक हो जाते हैं। किसी भी ब्लॉग कोई अगर रैंक हो रहा है, वो उसका रीजन बहुत सिंपल सा होता है, उसमें ट्रैफिक जनरेट है, उस ब्लॉग पर बहुत ट्रैफिक है, और उस ट्रैफिक का होने का सिंपल सा रीजन है कि उस पेज पर जो इंफॉर्मेशन उस यूजर को मिल रही है वो कहीं और नहीं मिल रही। गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल जो अपडेट अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, उसने बर्ड भी अपडेट करा, या उसने अभी इससे पहले अपडेट करा कि सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। रीजन बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आप कितने भी बैकलिंक बना लीजिए, कितना भी आगे निकल जाइए, अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है जेन्युइन, तो आपकी वेबसाइट इतनी जल्दी रैंक नहीं होगी। सो यहाँ पर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि कोई भी लोग एसईओ करते हैं, कहीं हम प्रोजेक्ट उठा लेते हैं लेकिन उसका एसईओ कर देते हैं, ना उसमें ब्लॉग डाल रहे हैं, ना उसमें ब्लॉग शेयरिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कोई ट्रैफिक है, सिर्फ एक ही चीज पे लगे हुए हैं, बैकलिंक बैकलिंक बैकलिंक। दोस्तों सिर्फ बैकलिंक बनाना ही वेबसाइट को इंडेक्स कराने के लिए या वेबसाइट को रैंक कराने के लिए काफी नहीं होता। ये जो टेक्निक है हमारी 2001 से भी पहले चलती थी, राइट। इसमें क्या होता था कि गूगल पे हम लोग बैकलिंक बना लेते थे, ज्यादा बैकलिंक बना लेते थे, और गूगल प्रीफर करता था कि जिसके क्वांटिटी में बैकलिंक है, ज्यादा बैकलिंक है, उस वेबसाइट को वो ऑटोमेटिकली रैंक देता था। लेकिन गूगल ने थोड़े टाइम बाद नोटिस करा कि लोग यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं, सिर्फ डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं। अब गूगल ने जो 2001 के बाद जो अपडेट करी थी, उसमें उसने क्लियरली मेंशन करा था कि आपके कंटेंट क्या है, कीवर्ड क्या है, क्वालिटी कंटेंट क्या है, कितने क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, या कितना सोशल मीडिया से आपको ट्रैफिक आ रहा है, इस चीज पे वो आपको जज करेगा, राइट। चलिए बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी क्लियर भी होगा। ऐसा करता हूँ कि डिफरेंट करो, क्रिएटिव करो और अच्छा कंटेंट लिखो। किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए अगर कोई मुझसे पूछे पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो दोस्तों मैं उनको यही बताऊंगा कि क्वालिटी कंटेंट। अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल सब कुछ अच्छा लिखा है लेकिन आपका क्वालिटी कंटेंट सही नहीं है, तो आई डोंट थिंक कोई आपको वेबसाइट को रैंक करा सकता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है 4 स्टेप में इन्होंने इजीली क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट वही होता है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। क्वालिटी कंटेंट में भी मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर देता हूँ, लोग क्वालिटी कंटेंट लिख देते हैं लेकिन उसमें आपका कीवर्ड मेंशन होना बहुत जरूरी है। ऑन पेज में बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत ईजी है, कोई आपका रैपर नहीं है, बस आपको कीवर्ड की, यहाँ पर आपको कीवर्ड एनालाइज करना है। यहाँ पर आपको जो भी आप अपना यूआरएल बनाएंगे होम पेज के अलावा, होम पेज का यूआरएल तो नॉर्मल ही रहता है, इंटरनल जो भी आप यूआरएल बनाएंगे उस पेज में अपने कीवर्ड को रैंक कराएं। बहुत से लोग ये बताना आपको भूल गए, आपको पता भी नहीं होगा, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं टीयूडी टैग। ओके दोस्तों, जहां पर आपने कई लोगों ने नहीं बताया, मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ टीयूडी टैग होता है क्या दोस्तों। टीयूडी मतलब होता है दोस्तों टाइटल, यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन। फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, टाइटल, यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन। किसी भी इंटरनल पेजेस में अगर आपका मेन टाइटल में कीवर्ड है, जैसे कि मैं आपको बताया था, अगर आपका एसईओ एजेंसी इन दिल्ली कीवर्ड ये आपका टाइटल में है, यही आप यूज कर लीजिए H1 में। गाइज आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करा देता हूँ, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको यही कीवर्ड उठा के आपने यहाँ H1 में पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ये एक गलत मेथड है दोस्तों। आपको यहाँ पर एक यूज
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको यूज़ करना है LSI कीवर्ड टूल। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा LSI कीवर्ड्स। क्या कीवर्ड होते हैं? LSI कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट्स के कीवर्ड से रिलीवेंट कीवर्ड्स होते हैं। सो आप यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वो कीवर्ड अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मेक योर कंटेंट लुक ऑसम। वाई इज इट मेंशन हियर? दोस्तों कंटेंट जो होता है वो हमारा ऐसा हो, इंफॉर्मेटिव भी हो, कुछ न्यू भी हो और यूजर को हिट करे, यानी यूजर को लगे कि यार कुछ नया मिला है मुझे पढ़ने के लिए। यूजर जितनी देर, कोई जेन्युइन यूजर जितनी देर आपकी वेबसाइट या आपकी किसी पेज पर टिका हुआ है, उसे पढ़ रहा है, गूगल उसको नोट कर रहा है, गूगल बहुत ईजी रहेगा आपको रैंक कराने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हमारे ऑन पेज का पार्ट, तो ऑन पेज के पार्ट में कई चीज यहाँ मिसिंग है। चलिए मैं आपको बताया था ऑन पेज के पार्ट में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, H1 टैग मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। किसी भी वेबसाइट को अगर आप ऑन पेज कर रहे हैं तो एक ही H1 टैग रखें। H1 टैग होते हैं हेडिंग टैग, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है जब गूगल हमारी वेबसाइट पर आता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दे रहा हूँ दोस्तों। तो जब भी गूगल हमारी वेबसाइट पर आता है तो सबसे पहले हमारा जो होता है URL इंडेक्स होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप TUD यूज करें। अगर आपके कीवर्ड में TUD है, उसको यहाँ पर URL में मिल गया तो प्लस पॉइंट आपका यहीं पे बन जाता है। ओके दोस्तों, H1 टैग के बाद आता है H2 टैग। यहाँ पर वैसे पहले लोग काफी यूज करते थे, लेकिन अब सिर्फ H1 H2 H3 यूज होता है। आप रिलीवेंस रख सकते हैं कीवर्ड से रिलीवेंट, बट रिपीट मत कीजिएगा। H1 H2 H3 टैग एक ही बार रिपीट कीजिए, इसके बाद आप H4 H5 कुछ भी दे सकते हैं, राइट। ओके, तो आप अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है गाइस? मैं आपको यही क्लियरली कर देता हूं कि जो भी आप यूआरएल बनाएं वो ज्यादा लेंथी ना बनाएं जिसको गूगल में इंडेक्स होने में या फिर क्रॉल होने में प्रॉब्लम आती है। जो भी आप यूआरएल बनाएं, सिंपल बनाएं, इजी बनाएं और अपने कीवर्ड से रिलेटेड बनाएं, राइट। उसको कहते हैं हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी आप बनाए अट्रैक्टिव बनाए, डिफरेंट बनाए, आइडिया आप ले सकते हैं, यूनिक बनाए। टाइटल, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इसकी लेंथ आपको पता होगा, आप गूगल पे भी सर्च करते हैं 150 to 170 करेक्टर रहती है। आप आशा कीजिएगा जितने आपके करेक्टर आ रहे हैं उससे एक वर्ड कम आएगा चलेगा, उसके बाद ऐसे डॉट 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 आने लग जाते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट में इतना इजीली रहेगा, बट इसकी वजह से आपके इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यूज कर सकते हैं। ओके, जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन बनाए याद रखिएगा दोस्तों, मेटा टैग, मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका जो मेन कीवर्ड है वो कवर होना चाहिए, राइट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सब हेडिंग और हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स और सब हेडिंग वही है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। H2 H3 में जो भी आता है वो हमारी सब हेडिंग होते हैं। इसमें आप रिपीटेड टाइटल ले सकते हैं या फिर एक इंफॉर्मेटिव टाइटल ले सकते हैं जो कि आपके मेन टाइटल को रिप्रेजेंट करे। रिलीवेंट आपस में होना चाहिए दोस्तों। इनरिलीवेंट में अगर आप जाएंगे या इनरिलीवेंट टाइटल या कंटेंट में आप जाएंगे तो आपके गूगल इंडेक्सिंग में इशू हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वालिटी कंटेंट और कीवर्ड, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में बता दिया, फिर भी मैं एक बार कवर कर देता हूँ यहाँ पर दोबारा। क्वालिटी कंटेंट आइडिया लीजिएगा, इंफॉर्मेटिव करिए, अपने कीवर्ड्स को कवर कीजिए और TUD टैग यूज कीजिए। गाइज अभी आपने गूगल की जो भी अपडेट देखी होगी वहां पे अपना नोटिस किया होगा कि जितनी भी वेबसाइट हिट हो रही है वो अच्छे कंटेंट की वजह से हो रही है, लेंथी कंटेंट की वजह से हिट हो रही है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी आप काम करें, जितना भी आप काम करें, विदाउट क्वालिटी कंटेंट ना करें। वेबसाइट पैनलाइज भी हो सकती है, रैंकिंग भी जा सकती है, और पैनलाइज या एक ऐसी वेबसाइट जिसकी रैंक जा चुकी है 100 के आप, उसको रैंक कराना ज्यादा टफ होता है अकॉर्डिंग टू मी। अपना मेन कीवर्ड जरूर कवर कीजिएगा दोस्तों। ये क्वालिटी कंटेंट और कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एसईओ के लिए, किसी भी बिगिनर के लिए काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, प्रोवाइड गुड यूजर एक्सपीरियंस। गुड यूजर एक्सपीरियंस क्या चीज है दोस्तों? जो भी हम कीवर्ड सर्च मारते हैं, जैसे कि आपने नोट करा होगा, अगर आप एसईओ एजेंसी दिल्ली, एसईओ कंपनी इन दिल्ली, अगर वो वेबसाइट डिजाइनिंग इन सर्विसेज पे जा रहा है तो दोस्तों वो एक रॉन्ग वे है, रॉन्ग पेज पे लैंड हो रहा है। यूजर को आपको जो दिखाना है, जो यूजर सर्च करना है, उसी पेज पे टारगेट करना है। जो हमारी ऑफ पेज एक्टिविटीज होती है वो इसी चीज के लिए होती है कि हम पर्टिकुलर पेज को पर्टिकुलर कीवर्ड पर टारगेट कर पाए। याद रखिएगा दोस्तों, यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी, एज अकॉर्डिंग टू गूगल भी यही चीज नोटिस करता है कि किसी भी वेबसाइट पर कोई यूजर आ रहा है वो कितनी देर उस पर है। अगर यूजर एक्सपीरियंस बेकार है तो गूगल उसको प्रीफर बिल्कुल नहीं करेगा। एज अकॉर्डिंग टू गूगल क्लियरली मेंशन किया है गूगल ने कि अगर गूगल सर्च इंजन जो है जिसके लिए भी काम करता है वो सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस पे काम करता है। उसका काम है बेटर रिजल्ट दिखाना, किसी भी वेबसाइट या किसी भी यूजर को बेटर रिजल्ट दिखाना। अगर बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहे आपकी वेबसाइट पर
रिलीवेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे, गूगल कभी भी प्रेफरेंस नहीं करेगा आपको टॉप पे आने पे, राइट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड में चलते हैं, प्लेस इंटरलिंकिंग विद योर कंटेंट। इंटरलिंकिंग, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी वेबसाइट को एक कीवर्ड पर दूसरी कीवर्ड पे जाने की जगह एक इंटरलिंकिंग की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, हमारी एक वेबसाइट चलती है गैस पोस्टिंग की, मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। ये काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं और इसमें काफ़ी सारे इंटरलिंकिंग भी हमने किए हुए हैं, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। इंटरलिंकिंग जैसे आप किसी भी कीवर्ड्स के बीच में, जो भी दो पेजेस के बीच में आप जिसको कीवर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं इंटरलिंकिंग। और किसी भी कीवर्ड को अगर आप बाहर के किसी ब्लॉग को लिंक दे रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग, राइट फ्रेंड्स। इंटरलिंकिंग में क्या फ़ायदा होता है कि जब भी कोई यूज़र आता है, या जब भी कोई इंडेक्स के लिए क्रॉलर आता है, उसको क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज चले जाता है वो। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाया था, कोई भी वेबसाइट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे बढ़िया मैं एग्जांपल आपको विकिपीडिया का दिखाता हूँ, जिसमें आपको समझ में भी इजीली आएगा और मुझे इजी रहेगा आपको स्पेल करने में, राइट, बताने में आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें खोल लेते हैं, एक साथ मैं आपको 3-4 पेजेस दिखाया था। यहाँ पर आपने देखा होगा हर एक के साथ लिंक लगा हुआ है। इतना क्लोजली भी आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों लगाने की, या किसी कंटेंट के बीच में लगाने की। बट हाँ, मैं आपको मेंशन करूँगा कि आप 300 to 400 वर्ड्स के बीच में एक जरूर लिंक लगाए, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पर, हम कुछ भी सर्च मारते हैं विकिपीडिया पे, अगर हम SRK के बारे में सर्च मारते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, शाहरुख खान का विकिपीडिया खुल गया, राइट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन। देखिए यहाँ पर अगर हम आते हैं तो वहाँ पर शाहरुख खान के बारे में दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने विकिपीडिया ने खुद क्या करा हुआ है कि एक दूसरे के बीच में इंटरलिंकिंग की हुई है। अगर आप यहाँ से जाते हो तो विकिपीडिया के ही किसी और पेज पे खुलेगा ये, लेकिन वेबसाइट विकिपीडिया की है, तो इसको दोस्तों हम इंटरलिंकिंग कहते हैं। इतना क्लोजली लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैं मेंशन करूंगा कि एक पैराग्राफ के अंदर एक लिंक लगाए। अब वो लिंक कौन सा होना चाहिए? वो लिंक आपकी वेबसाइट का रिलीवेंट ब्लॉग ही होना चाहिए। इन रिलीवेंट पेज पर जाने का कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, अगर ये गूगल जा रहा है तो वो यूजर भी जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा रखा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पेज है, राइट। तो इंटरलिंकिंग यहाँ आपकी क्लियर हो गई। एक्सटर्नल लिंकिंग भी आप लगा सकते हैं इंटरनल ब्लॉग पर, या आपका कोई भी एक्सटर्नल ब्लॉग है या आपने ब्लॉगर वेबसाइट कहीं भी डाला हुआ है तो आपको उससे लिंक दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए मैं आपको एक बार सजेस्ट जरूर करूंगा दोस्तों कि जो भी आप एक्सटर्नल लिंक दें वो आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक दे दें जिस वजह से आपकी जो लिंक की, आपकी जो वेबसाइट की वैल्यू है वो कम हो जाए, राइट। आपको जो एक्सटर्नल लिंक देना है आप उसे डू फॉलो भी रख सकते हैं और नो फॉलो भी रख सकते हैं, बट मैं आपको प्रीफर करूंगा सिर्फ 1 या 2 ब्लॉक को ही आप डू फॉलो दें, बाकी सबको आप नो फॉलो टैग दें। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो अब आप हो गई है, हमारे सारे कीवर्ड टैग हो गए हैं। एसईओ फ्रेंडली टैग कैसा होता है, कैसे वेबसाइट को एनालाइज करें, क्या वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसमें 1-2 पॉइंट मैं आपके बेसिकली ऐड और कर देता हूँ। किसी भी वेबसाइट को इंडेक्स कराने के लिए मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गूगल के अपडेट होने के बाद गूगल ने बहुत क्लियरली मेंशन करा, ये नोटिस करा कि जितना ट्रैफिक आ रहा है वो मोबाइल से ज़्यादा आ रहा है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कितने इंडेक्स है ये जरूर देखिएगा किसी वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर हमें बताएं, हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, भूलिएगा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी, ये हमारी पहली वीडियो है एक स्टार्टिंग के लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में आप क्या कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों, और लिंक जितने भी है डिटेल्स जो भी आपको चाहिए या कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो वो मैं लिंक में यहाँ मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।